के अंदर भीगते हुए ये शायद हमारा तीसरी बार हो गई 50 दिन के अंदर जहां हम भीग रहे हैं, फिर भी राजस्थान के जवान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा तमाम राजस्थान के नौजवानों का और विशेष रूप से आज सीकर की टीम जो बड़ी संख्या के अंदर यहाँ धरना स्थल पर उपस्थित हुई, पवन जी और महेंद्र जी, इनकी पूरी टीम जो यहाँ आई है, इन सबको, मेरे पार्टी पदाधिकारियों को, सबको, नौजवानों को हृदय से आभार, धन्यवाद। और जो बदलाव राजस्थान के अंदर होगा, इसमें मैंने हमेशा एक ही बात कही है कि शेखावाटी से ही राजस्थान में बदलाव होगा, क्योंकि शिक्षा की जो क्रांति का आगाज राजस्थान में हुआ था तो शेखावाटी सीकर की धरती से हुआ था, और शेखावाटी में बदलाव हो गया तो निश्चित रूप से राजस्थान की सत्ता पे नौजवानों का कब्जा तय है। भाइयों, अपने 18 भी देखा, 23 भी देखा, जो उत्साह, उमंग, ऊर्जा शेखावाटी के अंदर देखी, वो वोट में कैसे बदले, इसके लिए हम इस बार बैठ कर सारी प्लानिंग करेंगे। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई एक टर्निंग पॉइंट है। अगर हमने ऐसा ही भर्ती रद्द करा दी और आरपीएफ का पुनर्गठन करा दिया तो समझ लो हमने राजस्थान जीत लिया। ये जंग बड़ी जंग है, लेकिन जीत हमारी होगी। हमें शीघ्र ही दिल्ली से भी टाइम मिलेगा और वहां जाके हम सारी बात यहाँ की बताएंगे। देखिए भाइयों, अभी आज आपने देखा परसों किसान के बेटे राकेश बिश्नोई कि जिस तरह खेलपोश खाने से वहाँ एचओडी उनको डरा धमका रहा है, और हम अस्पताल मोर्चरी के अंदर कुछ आरएलपी के सारी जो हमारी टीम है, आधी टीम खड़ी है, उनके परिजनों के साथ मैं खुद जाके आया था। दुर्भाग्य है कि राजस्थान का कोई धनी धोरी नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। कितने बड़े सबूत दे दो। अभी आरएस मेंस के एग्जाम के अंदर आप देखिए 40 विधायक बोल रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन करो। दो मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, एक मंत्री, हम सब यहाँ से आह्वान कर रहे हैं। हमने तो यहाँ तक कहा कि अगर मेरे आने से इस धरने में राजनीति होती तो मैं धरने पे भी नहीं गया, यहाँ से बंद कर रहा था बच्चों की। और विद्यार्थी परिषद जो बीजेपी का संगठन है वो भी करते एग्जाम पोस्टपोन करो। उसके बावजूद भजन लाल जी ने 2-3 लोगों कहने से एग्जाम पोस्टपोन नहीं किए और बच्चों के हितों पर कुठाराघात किया है। मुख्यमंत्री जी, आप इतने जिद्दी मत बनो, आपके पास कोई एक्स्ट्रा विधायक नहीं है, ये तो पर्ची से आप मुख्यमंत्री बने हो, आपको जरूरत पड़ सकती है। राजस्थान का जवान किसान जब आपके खिलाफ हो जाएगा उस दिन आपको मोदी जी घर बिठा देंगे। इस बात का ध्यान रखना कि वही मोदी जी है जो बार बार ये कहते थे कि मैं 3 बिल लाया हूँ और सारे सांसदों से कह दिया किसानों के लिए अच्छे बिल हैं और अपना आप विड्रॉ कर लिए। ये वही मोदी जी है जो अग्निवीर को भी विड्रॉ करेंगे। मुझे पता है, पहलवान बेटियों के मामले के अंदर भी आपने देखा होगा, हमने लड़ाई लड़ी, तो जो भी लड़ाई हमने लड़ी उसके अंदर जीत हमारी निश्चित है। फर्स्ट ग्रेड के बच्चे जो हमारे मेष नगर के अंदर जिस तरह भीग रहे हैं, वहां बैठे हुए हैं, उन बालक बालिकाओं को जो आमरण अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, मैं उनको आह्वान करूंगा कि आप भूख हड़ताल जैसा कठोर कदम नहीं उठाएं, क्योंकि भूख हड़ताल उनके सामने की जाती है जो समझदार लोग होते हैं। ये नासमझ लोगों के सामने यहाँ पोपाबाई का राज है। पोपाबाई के राज के अंदर आप कुछ भी करोगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। भाइयों, कांग्रेस तो मजे ले रही है दूर बैठी, वो कह रहे हैं 3.5 साल बाद चुनाव है, अभी हम क्यों हमारी एनर्जी वेस्ट करें। हम 27 के अंदर आएंगे और साल भर में राजस्थान की जनता को बरगला के और वोट ले लेंगे, हमारी सरकार बना लेंगे। बीजेपी कांग्रेस ये तो आपस में मौसेरे भाई है, चोर मौसेरे भाई, एक सांपना दूसरा नागनाथ। अब आपको इस राजस्थान को बदलना है और राजस्थान को बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक नौजवान को तय करना, एक बदला लेना। एक नौजवान 10 दूसरे नौजवानों से बात करेगा, हर जाति के बच्चों से बात करके। और हमारी पार्टी कोई गांव की पार्टी नहीं है, शहर के अंदर भी हमारा एक चेयरमैन है मुंडवा नगर पालिका का। भाइयों, इस बार शहर गांव को एक कर दो, सारे नौजवान मिलकर सारी बाधाएं दूर करो, आगे बढ़ो, पंचायत चुनाव के अंदर सबक सिखा दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फिर न किसी बहन बेटी अबला की इज्जत राजस्थान में रुकेगी और न ही किसी नौजवान को इस तरह किसी एचओडी से तंग आके राकेश बिश्नोई की तरह आत्महत्या करनी पड़ेगी, और न ही किसी घर में डकैती होगी, न चोरी होगी, और न ही किसी किसान को कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या करनी पड़ेगी। आपका खुद का राज राजस्थान के अंदर आ जाएगा। एक बार अपनी ताकत को पहचान के देखो, वोट तो डाल ही रहे हो 70 साल से, और क्या कर रहे हो। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हर परिस्थिति के अंदर मेरे साथ खड़े हो। और मैं भी विधानसभा में विधायक नहीं मेरा, लेकिन लड़ रहा हूं, एमपी हूं। मैं चाहता तो सत्ता का सुख कभी का भोग लेता, अब भोग लूं, सरकार तैयार है, लेकिन मैंने कमिटमेंट किया, वचन दिया कि 28 की लड़ाई में आपके लिए लड़ूंगा और 28 के अंदर राजस्थान की सत्ता पे कब्जा राजस्थान का नौजवान करेगा। कई लोग मुझे भी पूछते हैं कि हनुमान जी आपको क्या मिला, तो मैं उनको कहता हूँ कि भगत सिंह जी ने कुर्बानी दी, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस जैसे हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए,
राज तो नेहरू को मिला था। पहला प्रधानमंत्री कौन बना देश का? नेहरू। उनको राज नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो, हमारा संघर्ष हमेशा जिंदा रहे। हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का परिणाम इस राजस्थान के किसान के बेटों को मिलेगा। दोनों पार्टियों में खलबली मच गई है। पायलट गहलोत के घर जाके शरणम गच्छामी हो गए आरएलपी के संघर्ष और आपकी हुंकार से, और भारतीय जनता पार्टी भी बंद कमरे में एक हो गई कि आरएलपी को रोको, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये भाइयों तैयार हो जाओ। ये आंधी, तूफान, बरसात, गर्मी, सर्दी, ये हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। हमने जब शाहजहांपुर बॉर्डर पर संघर्ष किया उस समय -2 डिग्री तापमान था, और उस समय भी हम लगभग 70-72 दिन धरने पे बैठे थे, और अब आपका 47-48 डिग्री तापमान आ गया जयपुर में, तब भी हम यहाँ बैठे हैं। नागौर कलेक्ट्रेट पे -2 डिग्री तापमान में 42 दिन तक आंदोलन चला। तो हम न कोई सर्दी की परवाह करते न गर्मी की, और न हम बरसात की परवाह करते। भीगती बारिश के अंदर भी आपने बहुत से जब आप बारिश पड़ रही थी उसके अंदर भी भीगते हुए हनुमान बेनीवाल को आपने कई बार अपने लोगों के लिए लड़ते हुए देखा, और आज भी हम भीग रहे हैं, फिर भी घबरा नहीं रहे। ये बारिश तो अच्छी बात है किसानों के लिए शुभ है। हम तो चाहते हैं जोरदार बारिश आ जाए, और जोरदार बारिश के अंदर भी हम संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। हमारा किसान खुश होगा बारिश को देख के, और हम सरकार के अंदर संदेश देंगे कि बारिश, गर्मी, सर्दी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। आप सबको धन्यवाद। निश्चित रूप से हम जीतेंगे, जीत हमारी होगी। सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि राकेश की जो डेथ हुई है, राकेश बिश्नोई की, उन एचओडी को गिरफ्तार करें, मुकदमा दर्ज करें, परिवार को नौकरी और जो भी परिजनों की मांग है जल्दी इस पर विचार करें, नहीं तो कल से पूरे राजस्थान के अंदर तेजी से आंदोलन फैलेगा और सरकार फिर भागेगी। तो समय रहते इसको संभालें। और फर्स्ट ग्रेड और आरएस के जो एग्जाम है, इसमें भी एक बार भजनलाल जी बड़ा मन रखते हुए, अपने बीजेपी के लोगों का, राजस्थान के जवानों का मान सम्मान रखते हुए, इन परीक्षा तिथियों को भी आप आगे करें। 23 की आरएस को पूरा करने के बाद ही चॉइस कराएं, ये हमारी सरकार से मांग है। धन्यवाद। जय हिंद।